चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, उसके बाद चीन ने हमें धोखा दिया, तो क्या चीन पर भारत भरोसा कर सकता है? के पीछे इशारा, उसके पीछे हाथ चीन का है। ऐसा माना जाता है कि नेपाल और पाकिस्तान को भी चीन ही भारत के खिलाफ उकसाता है। इसको ना सुलझाने का मकसद एक किस्म का प्रेशर डाल के रखना चाहता है। वार्निंग तो दी है, जो जंग का माहौल है वो इतनी जल्दी बनता नहीं है। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। भारत चीन की सीमा पर लद्दाख में इस समय तनाव की स्थिति है। दोनों देशों ने सीमा पर अपने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। इसकी क्या वजह है, ये आज हम जानते हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह कालों साहब से। कालों साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, चीन की जो एक पॉलिसी है, विस्तार की पॉलिसी है, एक्सपेंशनिस्ट है, और ख़ास तौर पर हमारे साथ उसका विवाद इसलिए जारी है कि हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है 3480 किलोमीटर करीब, उसके साथ जरा हमारा विवाद चल रहा है। चीन का विवाद तकरीबन 14 मुल्क के साथ था। 2 मुल्कों को छोड़ के चीन, इंडिया और भूटान, बाकी सार के सुलझा लिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इसको ना सुलझाने का मकसद कि वो एक ही है कि वो अपनी जो शक्ति का प्रदर्शन हमेशा करके हमें ये एक किस्म का प्रेशर डाल के रखना चाहता है, और ये सुलझाना नहीं चाहता जो हमारा वाद विवाद है, जो हमारी सीमा का विवाद है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में दोनों देशों के बीच कोई युद्ध की संभावना है? देखिए कि 2 मुल्क ऐसे हैं जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता, भरोसा नहीं किया जाता, चीन और पाकिस्तान। जो जंग का माहौल है वो इतनी जल्दी बनता नहीं है। मैं नहीं समझता कि आने वाले कुछ समय के अंदर इस किस्म की स्थिति पैदा होगी कि जंग का माहौल होगा। वैसे तो जंग किसी कारण भी हो सकती है, जैसे कि वर्ल्ड वार 2 में कत्ल के बाद में जंग शुरू हो गई थी, मगर इस समय कशमकश तो चलती आ रही है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है और जब से ये पहले पंचशील का समझौता हुआ, उसके बारे में बातचीत हुई, चीनी भाई भाई हुए, तो चीन ने धोखा दिया 62 के अंदर। 59 के अंदर हमने दलाई लामा को पनाह दी, इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि जो तिब्बत है तो इसकी पॉलिसी ऐसी है चीन की कि अपना विस्तार करना, वेदर साउथ चाइना सी हो या कहीं भी और आसपास मुल्कों के अंदर। तो मेरे को नहीं उम्मीद कि नियर फ्यूचर में ऐसी बात होगी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहले ये कहा अपनी सेना को के लिए युद्ध के लिए तैयार रहो, और अब उनके रुख में थोड़ी नरमी आई है। इसकी क्या वजह है? ये जब भी हमारी फ़ौजों ने एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया, एक नीति अपनाई, तो उस समय के बाद उन्होंने ये अपना एक ब्रिगेड एयरलिफ्ट करके उधर समुद्र जो उधर भेज दिया, और चाइना उधर ही शांत हो गए। सन 67 के अंदर, क्योंकि मैं उस इलाके के अंदर था, नथुला एग्जैक्ट मुठभेड़ में नहीं, पर उस इलाके के अंदर, तो उस समय चीनी भी इंग्रेस करने की कोशिश की, अंदर आए, मगर वो खूनी जंग हुई और चीन को पीछे हटना पड़ा। चीन के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अभी फ़िलहाल कोई ऐसी थी। मगर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक दिन ऐसा आएगा, बड़ा समय चल लगेगा, कि चीन जो है अपने जो नापाक इरादे हैं उनको ज़रूर उसको अप्लाई करेगा, और पाकिस्तान के मिल के साथ करेगा। अभी जो कोरोना का संकट चल रहा है ब्रिगेडियर साहब, और ऐसा माना जाता है कि ये वायरस चीन से फैला है और सारी दुनिया के निशाने पर चीन है। क्या ये दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर सैनिकों की तैनाती तो नहीं हो रही? ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि चीन जो है दबाव डालना चाहता है भारत के ऊपर, कि जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हमारा उधर नुमाइंदा होगा उसके अंदर, और तकरीबन 130-32 मुल्क हैं जो कि चीन के इस जो वायरस फैला है
उसके बारे वो चाहते हैं कि इसकी गहराई तक पहुंचा जाए और हम भी, हमारा देश भी उन मुल्कों के साथ है और इसका प्रभाव चीन की जो अर्थव्यवस्था पर बनेगा हमारा, तो मार्केट इज़ फ्लडेड विद द चाइनीज़ गुड्स। तो ये सारी चीज़ें, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस की हमारा देश, सारे मुल्क बल्कि पूरा विश्व जंग लड़ रहा है। मगर इस समय जो स्थिति अपने देश के अंदर है काफ़ी क्रिटिकल है, तो उसका ध्यान बटाने के लिए देखो मोदी साहब, मोदी सरकार लगी है, उसका ध्यान बटाने के लिए मीटिंग भी हुई परसों। तो ये दबाव उसके टैक्टिस है जो कि वो इस्तेमाल करना चाहता है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ एक मीटिंग की है, ये चीन के जो हालात उत्पन्न हुए उसके बाद। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? जब कि स्थिति इस किस्म की हो गई, ख़ास तौर पे ये देखिए जो हमारा गलहान रिवर है और जो हमारी सड़क बनी है 255 किलोमीटर, जो कि गलहान जो वैली के साथ साथ हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हमारे इलाके में चलती है, तो उसके ऊपर स्थिति जो है कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेस दोनों साइड में। तो हमारी इंटेलिजेंस सोर्सेस से हमारे बाकी जो गतिविधियां, हमारी पेट्रोलिंग है, सब कुछ पता चल रहा है उनकी फोर्सेस। इसलिए हमारी जो है उधर फोर्सेस ज़्यादा इंडक्ट की जा रही हैं, टैंक भी हैं, तोपें भी हैं, तो मिसाइल भी हैं, सब कुछ। तो इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा शाद के साथ मुलाकात की कि उसका जायज़ा लेने के लिए कि ग्राउंड सिटी क्या है। तो ये एक मैं समझता हूँ महामंथन किया गया है। और उससे पहले साथ में रक्षा मंत्री ने भी, तीनों CDS और तीनों सेनाओं के मुखियों के साथ भी मुलाकात हुई है, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए कपल ऑफ आवर्स हैव बीन स्पेंट, जो कि फैसला करना है कल को। तो वो फैसला किसी तथ्यों के आधार पर हो, इसलिए ये जानकारी हासिल करने के लिए, ताकि अगली कार्रवाई जो करनी है, हर स्थिति का चैलेंज जो सामना करना है, बहुत सारी यह चुनौतियाँ हो सकती हैं, तो उसका मन बनाने के लिए उन्होंने विचार वटांदरा किया है। चीन ने भारत के साथ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था और उसके बाद चीन ने हमें धोखा दिया। तो क्या चीन पर भारत भरोसा कर सकता है? चीन पर हमारा देश, सरकार किसी की भी हो, हरगिज़ भरोसा नहीं कर सकता, ना करना चाहिए। तकरीबन 20-22 दफ़ा ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बॉर्डर सेटल करने के लिए मुलाकात हो चुकी हैं। तो एक दफ़ा कुछ तय होता है उसको वायलेट कर देते हैं। तो 62 के अंदर जो कि हमें छुरा घोंपा उन्होंने, तो वो उसके बाद 67 के अंदर भी, फिर उन्होंने 86-87 के अंदर भी कोशिश की। तो इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता किसी हालत के अंदर। चीन ने अपना रखा बजट कोरोना वायरस के होते हुए, जबकि कोरोना वायरस क्योंकि उनको ज़्यादा इसका असर नहीं हो रहा, उन्होंने अपना रखा बजट बढ़ा दिया है और हमारे 20% कट लगी है। तो इसलिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अगर चीन के बराबर होना है तो हमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ आम जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उसके ऊपर ध्यान देना होगा। हमारी इसमें कोई शक नहीं है, 62 के बाद सिचुएशन बहुत बदली है हमारे फॉरवर्ड एरियाज। वही ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 62 की तुलना में हमारी सैन्य ताकत कितनी बढ़ी है? 62 के बाद एक बहुत बड़ा धक्का लगा था हमें। उस समय तो ये हालात थे कि हमारे जवान तो बहादुर शेर, उन्होंने बहुत दिलेरी के साथ मुकाबला किया, मगर उनके पास साजो सामान, उनके पास क्लोथिंग, मेरे को मालूम है सूबेदार जोगिंदर सिंह जिसको कि परमवीर चक्र मिला, मैं उस जगह में स्थान में जाकर देखा है। मेरे को 2 दफ़ा उस इलाके के अंदर एज ए कैप्टन बाद ब्रिगेडियर भी जाने का मौका मिला। तो वो स्थिति जबकि हथियारों के अंदर, बर्फीले इलाके के अंदर ख़ास किस्म का तेल चाहिए, अगर वो भी नहीं था, तो अभी सिचुएशन इम्प्रूव हुई है। हमारी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। हमारी तकरीबन 60 से ऊपर सड़कें जो है 2022 में पूरी होने वाली हैं, जो कि बॉर्डर बेल्ट के साथ हैं। हमारे एयरफील्ड, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, तो उसके अंदर काफ़ी तैयारी हुई है।
भारत विरोधी एजेंडे के तहत पाकिस्तान और नेपाल के ज़रिए भी अपनी गतिविधियां जारी रखी हैं। ऐसा माना जाता है कि नेपाल और पाकिस्तान को भी चीन ही भारत के खिलाफ उकसाता है। आप क्या सहमत हैं इससे? देखिए, सिर्फ नेपाल ही नहीं, मैं अगर बात करूं बाकी मुल्कों की भी, चीन जो है भारतवर्ष को इसकी घेराबंदी करना चाहता है। चीन का जो म्यांमार के अंदर बहुत बड़ा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, तो उसके अंदर वो अपने प्रोजेक्ट चला रहे हैं। नेपाल क्योंकि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो हमारा ओपन बॉर्डर था, हो रहा है अभी ठीक, वो उसका ये फ़ायदा नाजायज़ फ़ायदा लेना चाहता है, उधर रेल का भी लिंक करना चाहता है, और डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली मैं जो समझता हूँ, जो सेना मुखी जनरल रावणे ने स्टेटमेंट दी थी, मैं समझता हूँ बेशक उसकी टीका टिप्पणी हुई है, उसके क्रिटिसिज्म हुआ है, वो बिल्कुल सही है। उसके पीछे इशारा, उसके पीछे हाथ चीन का है, और उनकी फ़ौजों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी फ़ौजों को उनके देश के लिए बड़ी एड मिल रही है, इसलिए मैं समझता हूँ उसका योगदान है। इसके अलावा श्रीलंका और इसके अलावा मालदीव्स, इन इलाकों के अंदर भी उसका दबदबा है, बांग्लादेश में भी कोशिश कर रहा है। तो मैं समझा भूटान को छोड़कर बाकी सारे मुल्कों को वो अपने साथ मिला के एक किस्म की हमारे मुल्क की घेराबंदी करना चाहता है। ये भारत का अभी नेपाल के साथ पिलू लेख और काला पानी को लेकर जो विवाद हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये विवाद जो है अभी जैसा अभी शुरू हुआ, जबकि ये जो सड़क है, तो वो जो सड़क का जो कि एक ट्राई जंक्शन है, ये एक भी उसको किसी न किसी तरफ से इशारा है, जबकि अभी वो भी नेपाल समझता है कि जंग लड़ें। क्या जंग लड़ेंगे? मैं कहना चाहता हूँ उनके जो गोरखा सोल्जर हैं हमारी फ़ौज में हैं, अभी भी हैं। गोरखा सिर्फ नेपाल के नहीं, बाकी हमारे हिंदुस्तान में ही गोरखाज हैं, बाकी भी हैं, तो वो उधर हैं। क्या उनके साथ आपस में लड़ेंगे? और इसके अलावा जितने भी गोरखाज एक्स-सर्विसमैन हैं वो नेपाल के अंदर हैं, और बहुत सारे नेपाल के अंदर हैं, उनको पेंशन भी देती है भारत सरकार। इसलिए ये अभी जो फैसला उन्होंने सर्वसम्मति से कोई बातचीत चली है और अपना नक्शे में अभी फ़िलहाल कुछ रोक लगाई है, तो अच्छी बात है। ये तो मामला जो है ये डिप्लोमेटिक लेवल तक सुलझाना चाहिए। पाकिस्तान से तो लगातार घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियां हमेशा जारी रहती हैं। इसका क्या ब्रिगेडियर साहब समाधान है? पाकिस्तान के भी इरादे नेक कभी नहीं रहे, विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर की स्टेटस को लेकर। जब से मुल्क आज़ाद हुआ तब से घुसपैठिए भेजे, उनको वापस धकेल दिया गया, तो वो एक शुरुआत इन्होंने की पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के ऊपर FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का बहुत बड़ा प्रभाव है। अभी वो जून के महीने में उसका रिव्यू होना था कि उनको ब्लैक लिस्ट में करना क्या है। वो क्या कर रहा है पाकिस्तान, फ़िलहाल अपनी जो अतवादी जथेबंदियाँ उनके नाम बदली कर रहा है, नाम बदली करके गतिविधियाँ जारी रख रहा है। इसलिए हमें हर स्थिति का, मैं इसलिए बोलता हूँ, दो महाज, मैं तो कहता हूँ दो महाजों पर अगर जंग होगी तो दो महाजों पर होगी। मैं ये मेरे को पक्का विश्वास, पक्का मेरी स्टडी है। इसलिए कालों साहब, भारत तो पड़ोसी राज्यों के साथ शांति के संबंध बना के रखना चाहता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पड़ोसी मुल्कों की तरफ से भारत के लिए हमेशा परेशानियां बढ़ाई जाती रही हैं। ये ऐसे कब तक चलेगा? ये पड़ोसी मुल्कों से परेशानियां इसलिए बढ़ाई जाती हैं क्योंकि जहाँ तो डेमोक्रेसी है, उधर भी अंदरूनी तौर पर, जैसे कि बांग्लादेश है, उसके अंदर भी कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो कि अच्छे संबंध नहीं चाहती, क्योंकि बड़ा सबसे लंबा बॉर्डर 4000 किलोमीटर से ज़्यादा सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ है। अभी उनको एक चीज़ और ये है कि जो कि अप्रूव्ड रूट है उसके अंदर इधर इंडक्शन, हमारे जो कि मैं बात रहा हूँ बिज़नेस की बात कर रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था की, उसको ये दुख है कि अभी उनका जो कि उनका इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो हमारी तरफ उनका ज़्यादा है, तो इसलिए सारी तरफ से वो चीन जो है वो दबाव बना के रखना चाहता है, अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करना चाहता है, बाकी मुल्कों के साथ में जोड़ के आगे चलना चाहता है। शुक्रिया कैलो साहब, हमसे बातचीत करने के लिए।
थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू। तो ये थे ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह कैलो, जिनका ये मानना है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, चीन की नीयत ठीक नहीं है और चीन भारत पर लगातार पड़ोसी मुल्कों के सहारे दबाव बनाने की कोशिश में है। पंजाब केसरी के लिए बलवंत तक्षक के साथ जसबीर मलिक, चंडीगढ़।